श्रीवन यूट्यूब चैनल शिव पुराण महा उपाय में आज का जो उपाय है धनिया का बड़ा ही महा उपाय है। जितने भी घर में आपके दुख तकलीफ चल रही है वो सारे दुख सब अब खत्म हो जाएंगे। आपके बस एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। बात करते हैं इस उपाय को कैसे करना है। ये जो उपाय है धनिया और दीपक का बड़ा ही महा उपाय है। 8:30 के बाद आपको ये उपाय करना है 9 बजकर तक। इसी समय में आपको 4 उपाय बताऊंगा। चारों में से आपको कोई सा भी एक उपाय कर लेना है। यह उपाय विशेष रूप से दुख और तकलीफ को दूर करने, घर में सुख शांति लाने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय धनिया और दीपक से जुड़ा है और इसे प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। धनिया और दीपक का महा उपाय दुख और तकलीफ दूर करने हेतु उपयोग का सही दिन और समय। दिन मंगलवार, शनिवार या अमावस्या, पूर्णिमा की रात। समय रात के समय शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच। जरूरी सामग्री: हरे धनिये के बीज, सूखा धनिया, एक मिट्टी या तांबे का दीपक, शुद्ध देसी घी या तिल का तेल, रुई की बाती, एक लकड़ी की चौकी या पीला कपड़ा, एक लोटा गंगा जल यदि उपलब्ध हो, कपूर, अगरबत्ती, थोड़ी हल्दी, एक चुटकी सिंदूर, 1-2 लौंग। उपाय की विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. स्थान की पवित्रता: पहले उस स्थान को साफ करें जहां यह उपाय करना है। उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। 2. दीपक तैयार करें। एक दीपक लें, उसमें तिल का तेल या शुद्ध देसी घी भरें। रुई की बाती बनाएं और उसमें 2 दाने लौंग के डाल दें। इसमें 7 धनिये के बीज डालें। 3. दीपक को स्थापित करें। पीले वस्त्र से ढकी लकड़ी की चौकी पर दीपक रखें। दीपक को जलाएं और उसके सामने बैठकर प्रार्थना करें। 4. मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार या ओम केनकेतवे नमः 108 बार। यदि ग्रह बाधा हो तो, यदि बहुत दुख और बाधा चल रही हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 179 बार। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है। 5. विशेष संकल्प बोलें। हे परमात्मा, यह दीपक और धनिया आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कृपया मेरे जीवन के समस्त दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें। मेरे जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास करें। 6. अग्नि को अर्पण करें। पूजा के बाद दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रख दें और दीपक जलता रहे तब तक कोई टोका टाकी न करें। अगली सुबह बचा हुआ धनिया किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। सोमवार तृतीया के दिन कौन से काम करने से इच्छा पूरी होती है? 1. भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, सफेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत अर्पित करें। मंत्र ओम पार्वती पतये नमः और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। 2. सावन सोमवार या तृतीया व्रत करें। दिन भर फलाहार रखें या केवल जल ग्रहण करें। व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 3. पीपल के पेड़ का पूजन करें। सुबह स्नान कर पीपल पर जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें। समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। 4. गौ सेवा, गाय की सेवा करें। सोमवार तृतीया को गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। इससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। 5.
शिव पार्वती विवाह कथा सुने या पढ़ें। इस दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनने से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। 6. नींबू लौंग का उपाय। एक नींबू में 4 लौंग डालकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र 21 बार जप कर शिवलिंग के पास रख दें। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विशेष काम जो नहीं करने चाहिए। सोमवार तृतीया को इस दिन किसी से झूठ ना बोलें और विवाद से बचें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ना करें। शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं, यह वर्जित है। इच्छा पूर्ति का विशेष उपाय। तृतीया सोमवार के दिन सुबह है 5 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना जाता है। यहाँ रोगी, बीमार व्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली तीसरा उपाय बताया जा रहा है, जो विशेष रूप से पारंपरिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। यह उपाय रोग से जल्दी मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा उपाय पीपल पत्ता और गंगाजल का रोगनाशक प्रयोग। उपयोग विधि। गुरुवार या शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पीपल का ताजा हरा पत्ता तोड़ें। ध्यान रखें पत्ता बिना कांटे तोड़ें। अब एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरें और उसमें वो पत्ता डुबो दें। उस जल को सूर्य को अर्घ्य देते हुए रोगी के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। रोग शांति, स्वास्थ्य, सुखदाय। इस जल को रोगी को 3 चम्मच पिलाएं। यदि रोगी जल पी सकता है, पत्ता को सुखाकर तकिए के नीचे रखें या रोगी के सिरहाने। यह उपाय कितने दिन करें? लगातार 11 दिन तक यह प्रक्रिया करें। हर दिन नया पीपल का पत्ता लें। इस उपाय के लाभ। मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। रोगी को ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। आयुर्वेद और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार पीपल में रोग हरने की क्षमता होती है। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है और जब उस दिन कोई शुभ तिथि जैसे कि तृतीया आ जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। सोमवार तृतीया एक अत्यंत शुभ संयोग होता है जो विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना और मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष प्रभावी होता है जो कष्टों, दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा, ग्रहदोष या पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सोमवार तृतीया के दिन ऐसा कौन सा प्राचीन, प्रामाणिक और रहस्यमयी उपाय किया जाए जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हों और व्यक्ति धन, समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्यता को प्राप्त कर सके। सोमवार तृतीया का महत्व। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन, चंद्रमा का दिन, शीतलता और सौम्यता का प्रतीक। तृतीया तिथि मां पार्वती और सौभाग्य की देवी का दिन, विशेष रूप से अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। सोमवार तृतीया का योग शिव पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए दुर्लभ अवसर है। इस दिन किया गया जप, व्रत, उपाय और दान अनेक गुना फल देता है। कष्ट निवारण का महा उपाय। सोमवार तृतीया विशेष उपाय का नाम त्रयंबक शिव मंत्र साधना व बिल्वपत्र तर्पण विधि। सामग्री: शुद्ध जल से भरा तांबे का लोटा, 11 बिल्वपत्र, बेलपत्र, प्रत्येक पर चंदन से ओम लिखें, सफेद फूल 11, कनेर या चंपा, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल पंचामृत के लिए। जटटा वाला नारियल शिवलिंग या घर का मंदिर, एक साफ सफेद वस्त्र, एक दीपक और गाय के घी की बाती
काले तिल, अक्षत चावल, धूप, दीप, रुई, रुद्राक्ष माला। विधि: कैसे करें उपाय? समय: सोमवार तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 6:00 के बीच करें। यदि न कर सकें तो शिव प्रदोष काल शाम 5:30 से 7:30 के बीच में करें। स्टेप 1: शुद्धिकरण और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।